एजुकेशन, स्कूल एंड टीचर्स। जी हां, शिक्षा, शिक्षक और स्कूल को लेकर अब ये सिद्धार्थ कई बदलाव करने जा रहे हैं, कई आदेश फरमान जारी करने जा रहे हैं। केंद्रीय बजट में भी बिहार को एजुकेशन के रूप में बहुत कुछ मिला है। बिहार के स्कूल पेपरलेस होगा। प्रयास है, सफलता की हरी झंडी केंद्र से भी मिल गई है। बिहार के अधिकाधिक विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा होगी, लैपटॉप होगा और बहुत कुछ होगा, यानी कि टैब भी मिलेंगे। शिक्षक प्रारंभिक दौर में परेशान हो सकते हैं, लेकिन सुविधा बढ़ेगी। नालंदा चर्चा में पहले से रहा है, एक बार फिर से शिक्षा जगत में हो गई। जब एसीएस सिद्धार्थ कई स्कूलों का औचक निरीक्षण चेतना सत्र में अचानक पहुंचकर चेतना सत्र को देखना और ईंट भट्ठे पर बच्चों से पूछताछ करना, मैडम जी को आवाज लगाना, तमाम वीडियोज जो है वायरल हो रहे हैं, चर्चा में बना हुआ है। जब इस सिद्धार्थ चर्चा से थोड़ा सा नीचे महसूस करने लगते हैं तो कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि फिर से वह पुनः चर्चा में आ जाते हैं। ट्रेन वाली वो वीडियो याद होगा, ट्रेन पर चढ़कर स्कूल निरीक्षण करने पहुंचे थे और अब पैदल पैदल पहुंच गए, गाड़ी से उतरकर पैदल ही स्कूल तक पहुंच गए, रास्ते में बच्चों से बात कर ली, अचानक चेतना सत्र में पहुंच गए। बहुत कुछ, लेकिन अब शिक्षकों का टेंशन बढ़ने वाला। ईंट भट्ठों के आसपास के बच्चों के नामांकन का भी निर्देश दे दिया है, क्योंकि ईंट भट्ठों से गुजर रहे बच्चों से उन्होंने बात किया। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। तमाम व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि आपका प्रेम, आशीर्वाद मिला है और मिलता रहेगा, यह उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आपके लिए हर वह पहलू को हम लेकर आते रहते हैं जो हम ब्रेकिंग तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपडेट लेकर जरूर आते हैं, जिसे आप सुनना, जानना, समझना पसंद करते हैं। कुछ बातें आपको बुरी लगती हो वर्तमान में, लेकिन बाद में आप समझ जाते हैं कि इस चैनल पर कोई भी झूठी खबरें प्रसारित नहीं की जाती है। वर्तमान में आपको कोई खबर लगता है, आप कमेंट करके बताते हैं, हमें वो बुरा नहीं लगता, लेकिन आपकी हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं। कोशिश होती है कि उस कमेंट पर मैं काम भी करूं, करता भी हूं। बात आगे कर लेते हैं। जैसा कि नालंदा के कई विद्यालयों में एसीएस पहुंच गए और अचानक औचक निरीक्षण किए, क्लास का भ्रमण किए, मेनू को अनुसार भोजन देखा, अंडा की पूछताछ की, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कारण पूछा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज अभी भी छूट रहा है, वह है शिक्षकों के लिए क्या कमी है, शिक्षक क्या चाहते हैं। एसीएस इस चीज को नहीं पूछते हैं, जाते हैं। और शिक्षक भी दोषी नहीं बल्कि महादोषी हैं। बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मांगे करते हैं, पत्र लिखते हैं, शिक्षक नेताओं के समक्ष अपनी बातें रखते हैं, मीडिया के समक्ष बातें रखते हैं, लेकिन जब एसीएस उनके द्वार, उनके स्कूल पहुंचते हैं तो उनकी मुंह क्यों बंद हो जाती है। जिस भी स्कूल 2, 4, 5 स्कूल में गए, वहां के एक भी शिक्षक अपनी समस्या को नहीं रखा। और जब हम आप वो वीडियो बनाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण लोग लिखा करते हैं, चिल्लाते हैं, पटना के गर्दनी बाग पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि सरकार गूंगी बहरी बन गई, हम मुझे सुनाने आए हैं। सरकार जब आपके द्वार पर एज ए एसीएस के रूप में पहुंचते हैं तो आप चुप रह जाते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि सर ट्रांसफर को लेकर हमारी एक प्रॉब्लम है, समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिस विद्यालय में रह रहे हैं किस प्रकार से दिक्कत यहां पर है,
तमाम चीजों को नहीं। दूसरी, ऐसी इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर बच्चे आ रहे हैं, भाग जाते हैं, या विद्यालय 2 दिन आते हैं, 4 दिन नहीं आते, शिक्षक क्या करे? आपने बच्चों के बीच भय बनाने के लिए बंद करवा दिया है। अभिभावक के पास तो वो जाते हैं शिक्षक, लेकिन अभिभावक का सीधा जवाब होता है कि बच्चा मेरा पढ़ने जाएगा डेली, तो आप खाने के लिए दीजिएगा। क्या खाएंगे? कटनी का समय है, रोपनी का समय है, बहुत सारी बातें आती है। तो कनेक्टिविटी जो है, चैन जो है, वह नहीं जोड़ पा रहे हैं। और शिक्षक और छात्र अभिभावक के तो आप बैठक करवा रहे हैं, लेकिन कितने प्रतिशत अभिभावक विद्यालय में शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में पहुंचते हैं? जब पहली बार हुई थी और लोगों को लगा था कि कुछ लाभ मिलने वाला है, तो बिहार के सभी स्कूलों में अभिभावकों की भीड़ लग गई थी। उसके बाद फिर नहीं लगा। भले ही रिपोर्ट कुछ जाता रहे, कुछ विद्यालय को छोड़कर कुछ विद्यालय में पहुंचते हैं। और ये खैर, मुद्दे की बात करते हैं। वह तो शिक्षक अभिभावक गोष्ठी जो है टाइम फिक्स हो गया है। चाहे अब इसको किस रूप में लेते हैं, यह तो अब विभाग जाने। शिक्षक भी लगातार प्रयास तो कर रहे हैं। खैर, अब गुरु जी को एक और नया वर्क मिल गया है कि ईंट भट्ठों पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, आप उनको समझा बुझाकर उनका नामांकन उनके बच्चों को कराएं। ईंट भट्ठों के आसपास के बच्चों के नामांकन कराने का निर्देश एसीएस ने दे दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने नवादा जिले के विभिन्न विद्यालय को औचक निरीक्षण बीते दिन किया। उन्होंने छात्रों की कम उपस्थिति पर चिंता भी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों एवं छात्रों से बातचीत में उन्हें पता चला कि कई बच्चे ईंट भट्ठों पर काम करने जा रहे हैं, जिससे उनके विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने ईंट भट्ठों के आसपास रहने वाले सभी बच्चों का नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित कराने का निर्देश जिले के शिक्षा अधिकारियों को दिया है। यह निर्देश देने से क्या होगा इसी साहब? पेट की सवाल है, आप उस पर भी सोचिए। जब आप बच्चे से पूछते हैं स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, चुप रहती है, पापा बाजार गए हैं। अलबत्ता आप किस विद्यालय में पढ़ते हो? देखिए मेंटलिटी, सोच सरकारी विद्यालय में। क्यों सरकार? आप तो सोचिएगा कि सरकारी मास्टर पढ़ाता नहीं है, इसलिए सरकारी विद्यालय का नाम गर्त में जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कि जहां 10 शिक्षक है, 1-2 शिक्षक लापरवाही कर सकते हैं, वो भी डेली नहीं। लेकिन कारण यह भी है गरीबी, और वो चाहते हैं कि हम गरीब के बच्चे हैं और सरकारी विद्यालय में जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आप शिक्षकों को हाथ पैर इतने बांध दिए हैं कि वो अपना स्कूल के लिए, बच्चों के लिए नियम और अभिभावकों के लिए नियम टाइट नहीं कर सकते हैं। के पाठक के समय में नियम टाइट किया गया था कि जो बच्चा 3 दिन लगातार नहीं आएगा उनको नाम काट के हटा दिया जाएगा। बच्चों की भीड़ लग गई थी, बच्चे आने लगे थे, लेकिन आप तो बिना खुला छोड़ दिए हैं ना। और नाम जो कटा था वो लिखने के लिए भी आदेश मिला, लिखाया भी। तो जब तक टाइट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं। बच्चा तो जानते हैं कि मास्टर साहब हमें छड़ी दिखा नहीं सकते हैं, हमें फटकार नहीं लगा सकते हैं। मन होगा तो आएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं आएंगे। बेचारे कहीं इसका प्रयास भी करते हैं, डांट फटकार की बात बड़ी हो जाती है तो शिक्षक पर कार्रवाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट, आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी अपने एक वीडियो में कि प्राइवेट विद्यालय में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ही केवल हो पाता है, लेकिन हमारे विद्यालय में होता है। बात भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को भी देखिए कि निजी विद्यालय में नियम कानून वहां का बहुत टाइट है। बच्चा को इस ड्रेस में आना है तो आना है, नहीं तो अभिभावकों को बुलाकर बहुत कुछ झाड़ दिया जाता है। आपने तो इसको अधिकार दिया नहीं। बच्चे जैसे आते, अगर अभिभावक को भी बुलाया जाता है तो मास्टर साहब पर ही झड़क देते हैं। बच्चे नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल आप कहते हैं 80% होना चाहिए, 90% उपस्थिति होना चाहिए, क्या हो जाएगा? मास्टर साहब ही कर देते हैं, आए या ना आए 90% की रिपोर्ट देंगे। इससे नहीं होगा। शिक्षकों को दीजिए कि पहले जैसा गुरुजी बनकर बच्चा 10 ही रहे लेकिन रेगुलर आने वाला रहे, उस बच्चे में विकास होता। आज भी सरकारी विद्यालय में अगर एक वर्ग में अगर 20 बच्चे हैं तो उस 5 बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो प्रतिदिन आते हैं और सरकारी विद्यालय पर ही निर्भर है, तो उनका विकास होता है। कोई भी शिक्षक अपने वर्ग में जाने के बाद बैठता नहीं, पढ़ाता है। दूसरी बात,
कि अपर मुख्य सचिव जो हैं ईट भट्ठे पर जाकर वहां काम कर रहे बच्चों से बातचीत भी की। नालंदा लेकर चलते हैं, उनकी काउंसलिंग की, उन्होंने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए कहा, यानी कि उत्साहित किया, शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। अच्छी बात है, शिक्षक भी समझाते हैं श्रीमान, हर कोई समझाता है, लेकिन यह भूख की धर्म की जो लड़ाई है, कौन अभिभावक नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, लेकिन मजबूरियां भी है। निश्चित रूप से विद्यालय में नामांकन कराया जाए और उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए। आपने कहा, उन्होंने स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस हाथ को तो थोड़ा खोलिए शिक्षकों के लिए। वीडियोज भी हम अंत में आपको कुछ दिखा देंगे कट। पैदल जांच करने विद्यालय पहुंचे एसीएस, चर्चा का तो विषय जरूर बना है। कहीं हाई स्कूल में बच्चे कम तो कहीं सड़क पर स्कूल बैग के साथ एसीएस को विद्यालय निरीक्षण के क्रम में मिल गए बच्चे। बच्चों ने स्वागत गीत के माध्यम से एसीएस का विद्यालय में स्वागत भी किया। शिक्षा व्यवस्था का हाल जानने के लिए आप अक्सर निकलते हैं, और सबसे बड़ी आप में एक खासियत जरूर है, प्रशंसा करना चाहेंगे कि जो भी आप देखते हैं तुरंत उस संबंध में आप कदम जरूर उठाते हैं। आपने कदम उठाया है, पिछली बार भी, इस बार भी। अपर मुख्य सचिव जो है ये सिद्धार्थ साहब अचानक नालंदा पहुंच गए शुक्रवार को। इस दौरान एसीएस ने जिले के 6 विद्यालयों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उत्क्रमित उच्च विद्यालय सरदार बिघा जाने के क्रम में स्कूल से आधा किलोमीटर पहले ही वाहन से उतर गए। वहां से आम आदमी की तरह पैदल चलते हुए चेतना सत्र के दौरान स्कूल पहुंचे। पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि उनके पास एसीएस खड़े हो गए हैं। शिक्षकों की पंक्ति में खड़ा होकर उन्होंने चेतना सत्र की हर गतिविधि को देखा। इसके बाद छात्रों ने स्वागत गीत के माध्यम से एसीएस का अभिनंदन किया पहचानने के बाद। इसके बाद हर दिन की तरह शुक्रवार को भी विद्यालय के छात्र छात्राओं में से चांद और सूरज का चुनाव किया गया। 8वें वर्ग के छात्र ऋषि कुमार सूरज तो वर्ग 4 की छात्रा लक्की कुमारी चांद के रूप में चुनी गई, यानी कि ऋषि कुमार सूरज के रूप में और लक्की कुमारी चांद के रूप में चुने गए। सूरज और चांद को एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ ने ताज पहनाया। निरीक्षण के दौरान सरदार बिघा स्कूल में संचालित पोषण वाटिका को देखा। पोषण वाटिका में लगे धनिया, मेथी, पालक, आलू, मिर्ची और टमाटर के पौधे को देखा। इस दौरान एसीएस ने वाटिका का फोटो भी खींचा। अच्छी बात है, जहां अच्छा हो तो तारीफ भी होनी चाहिए, उन्होंने किया, अच्छा किया। कक्षाओं का भी निरीक्षण किया, पूछा अंडा कहां है रसोई घर में जाकर। तो कई विद्यालयों को उन्होंने निरीक्षण किया। अब स्कूल में नामांकन कराकर ईट भट्टे पर काम करते मिले छात्र तो अब इस पर बड़ी कार्रवाई भी की है कि सभी बच्चों को होना चाहिए। इतना ही नहीं, एसीएस को एक शिक्षक गुरु जी भी बनते देखा गया। वर्ग कक्ष में पहुंचकर कॉपियां जांचने लगे, कॉपियों को देखने लगे, बच्चों से बात करने लगे। ऐसा होना चाहिए। इनकी यह जो शैली व्यवहार है लोगों को प्रभावित करता है, शिक्षकों को उत्साहित करता है। हालांकि प्रशांत तो हड़कंप मच ही जाता है, लेकिन यह सुधार की अच्छी पहल भी मानी जा सकती है। एसीएस ने नालंदा और नवादा में स्कूलों का जो निरीक्षण किया वह पूरे बिहार में बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। अकेले स्कूल पहुंचकर चेतना सत्र की कतार में शामिल एसीएस को देखकर सभी छात्र छात्राएं अचंभित थे। शिक्षक तो पहचाने नहीं पहली नजर में, लेकिन उसके बाद हड़बड़ाहट बन गई। बहुत कुछ हुआ, चर्चा में बना है। एक बड़ी बात हम आपको बता दें कि अब एसीएस के द्वारा जो कहा गया है कि हम पेपरलेस कर देंगे हर कार्य को, विद्यालय में बैठकर हेडमास्टर साहब पेपर नहीं भरते रहेंगे बल्कि सब ऑनलाइन होगा। केंद्र की भी मुहर लगी है। अब केंद्रीय बजट में भी इसे लाया गया है और अब विद्यालय में कंप्यूटर की भी व्यवस्था तो हुई ही है, टैब वगैरह भी दिए जाएंगे और हर काम उसी के माध्यम से होगा। अब कोई यह कहकर नहीं जाएगा कि बीआरसी में कागज जमा करने जा रहे हैं।
यह भी एक बड़ी समस्या है। शिक्षक देखते रह जाते हैं और इसी बीच शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। दूसरी बात, एसीएस महोदय का जो प्रयास है कि जो मध्याह्न भोजन शिक्षकों के जिम्मे है वह हटे। अगर यह हट जाता है तो शिक्षकों में आपसी सामंजस्य बैठा रहेगा। यह मैं नहीं बल्कि शिक्षकों की ओर से भी बातें आते रही है। देखिए उस कुछ खास वीडियो को जिसमें एसीएस ने क्या कुछ निरीक्षण के दौरान किया है और कहा है। ये किसका है? हाँ? ये सोनाली कुमारी कौन है? हमारा है। ये कौन लिखा है? तुम लिखे हो? तो उल्टा सीधा रखी है। ये भी सोनाली कुमारी है, अंग्रेजी का है। ठीक है। सुरुचि कुमारी कौन है? सुरुचि कुमारी बच्चे सब आ जाते हैं। हाँ, गार्जियन सब आकर दिखाने लगते हैं। हाँ, सहारा पढ़ते शब्दों में इंग्लिश पढ़ाते हैं अलग अलग है। अलग अलग इधर वाला के दिन हिंदी लिखने के लिए ये वाला एक घर का दूसरा क्लास हर सब इसी में रखते था लोग। हाँ? आज क्या खाना है? छोला चावल अंडा। ये कौन सा आता है? कौन सा तीसरा कौन सा है? और समय जो तीसरा चौथा चौथा पे पांचवा बस दो ही है। तीन अलग अलग क्यों नहीं बैठा है सबको? कैसे आगे पीछे करके बैठाते हैं ना उसको। एक इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, पांचवा इधर बैठाते हैं, पांचवा इधर बैठाते हैं। प्राइमरी स्कूल है। हेडमास्टर कौन है? आपको देखना चाहिए ना सर। तो अपार आईडी के लिए हुआ था तो वही रिपोर्ट मांगा जा रहा तो वही बना क्या है खाने में? क्या है? छोला चावल अंडा। अंडा कितना है? अंडा दुकान से आ रहा है सर। मुझे मैडम भेज रहे हैं। अंडा भी नहीं लो। अंडा मिलता है कैसे ही है? फर्जी मिलता है अंडा मगर आज नहीं लो। हवाई तो नहीं सर आएगा। बोलिए मैडम से भेज रहे हैं। कौन मैडम? ऊपर भारी जो है ना सर वही सप्ताह में हर बार मंडा मिलता है नहीं मिलता? इसमें मिला था। हाँ? और जांच में आया इसलिए अंडा आ गया अचानक। नहीं सर एक दिन पहले नहीं आता अंडा। काम है और अंडा और आ रहा है अंडा का लाना से बनते अच्छी तरह डाकू अच्छा रुक ना। इसमें क्या डाला है? आलू और चना और इसमें क्या करते हैं? इसके बाद आलू के चूर देते हैं सर। हाँ और चूर के झोर नियर बना देते हैं। इधर चूर देते हैं इसमें। हाँ इसको आलू निकाल डाल फिर उसको धो के फिर उसको बनता है मतलब
और चना मेथी में। अच्छा क्या उबाल रहे हैं? हाँ हाँ उसका झोल बनेगा? हाँ हाँ। और चावल? चावल अभी यही घर है, चावल अपनी कम नहीं है, तब चावल नहीं दीजिए। कितना बजे खाना बनता है? 11:30 बजे 12 बजे 12 बजे तक बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। रुको। हाँ? तुम कहीं नहीं गई? तुम कहीं नहीं गई? किताब दिखा। ये आप जाइए ना। तुम नहीं गई? ये आप हैं? पापा किधर हैं आपके? पापा किधर हैं? हाँ? तो स्कूल क्यों नहीं गई? इधर स्कूल काहे नहीं गई? हाँ? दोनों स्कूल नहीं गई? स्कूल काहे नहीं गई?